उनको जो उनके नेता जेल में है उनके द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है, अब वो पब्लिक और जनता खुद जानती है कि जेल वाले किसी व्यक्ति का समर्थन करेंगे या जो व्यक्ति उनके काम आएगा अगले 5 साल उसका साथ देंगे। मुस्लिम वोट बैंक की आप बात करेंगे, 11 तारीख को वोट पड़ना है और 13 तारीख को रिजल्ट आना है। जब 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा उस समय आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, मैं आपसे मिलूंगा। जो मेरे समाज की जो मेरी पोलिंगें होंगी उसमें वो 3 फिगर्स में नहीं पहुंच रहे हैं। 3 फिगर्स में भी नहीं पहुंचेंगे? आई मीन माई वर्ड्स, मैं अपनी बात पूरी तरह रखता हूँ और वो 3 फिगर्स में नहीं पहुंचेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहे आप? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, क्योंकि वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की दमी प्रत्याशी हैं। यहाँ के महाजन लोगों ने अयोध्या वासियों का हमेशा से उत्पीड़न किया है। अब जब बैकवर्ड हो सकती है तो उनका अधिकार था अयोध्या वासियों का। अयोध्या वासियों को यहाँ के महाजनों ने कुछ नहीं दिया। अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा और मुझे चुना गया तो मैं अपने परिवार की 4थी पीढ़ी में से यहाँ से चेयरमैन होऊंगा। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि पब्लिक को क्यों विश्वास नहीं है। जब हम लोग 4थी पीढ़ी में पब्लिक के बीच में है तो कुछ ना कुछ हमारे परिवार ने अच्छा किया होगा, भला किया होगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं किया होगा, इसीलिए लोग इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि उन्होंने वो प्रत्याशी मुझे दे दिया। अगर प्रत्याशी जो 2 और मांग रहे थे, नाम लेना कैमरा में उचित नहीं होगा, तो वो बहुत ही सीनियर लीडर्स थे। चुनाव का आगाज हो चुका है, साथ ही साथ सभी प्रत्याशी आ चुके हैं चुनावी रणभूमि में। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। इस वक्त मौजूद हूँ अलीगंज नगर पालिका में, जहां मेरे साथ है चेयरमैन प्रत्याशी जो कि बसपा से है, जुनैद मियां। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत अलीगंज में आने के लिए। जी जुनैद जी, ये बताइए कि अब रणभूमि में आ चुके हैं, लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, शहर की क्या समस्याएं जुनैद मियां ने देखी? देखिए, जो प्रत्याशी अब लड़ रहे हैं उन्हें तो वो अब देखें जाके। मैं तो पिछले 5 साल से समस्या देख रहा हूँ अलीगंज की। 5 साल में मुझे जो कैंडिडेट हैं वो गिना दें कि कितनी सड़कें बन गई, कितने नाले बन गए। जब तक हम चेयरमैन रहे उतना विकास आप किसी से भी सड़क पे जाके पूछेंगी, कोई भी सड़क पूछेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये सड़क किसने बनवाई है, तो नाम या तो मेरा आएगा या मेरी फैमिली मेंबर्स का किसी का आएगा। उसके अलावा सफाई की व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। मोहल्ला लोहारी दरवाजे में अगर आप जाएंगी तो गंदगी की स्थिति आप खुद देखेंगी। वहाँ मैंने अपने निजी व्यय से 7 से 8 सड़कें बनवाई हैं। उससे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, नगर पालिका फंड से कोई लेना देना नहीं है। सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ठप है, कोई काम नहीं हुआ पूरे 5 साल में। लोग सब परेशान हैं। जो प्रधानमंत्री आवास थे वो प्रधानमंत्री आवास में जो उसका दुरुपयोग किया गया है, जो लाभार्थी थे, किसी भी लाभार्थी को जो जायज़ लाभार्थी था उसको प्रधानमंत्री नहीं मिला है। जो ITR भरते हैं, जो करदाता हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, 4-4 मंजिल इमारतें हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास की सहूलतें दी गई है अलीगंज के अंदर। जुनैद मियां अगर चुनकर आते हैं, जनता विश्वास दिखाती है, प्यार जताती है, मत देती है, तो जुनैद मियां क्या क्या काम करवाएंगे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से अलीगंज में जो सड़कों का काम है, सड़कों की स्थिति जब से हम लोगों ने चेयरमैनशिप छोड़ी है तो कोई सड़कें नहीं बनी, ज़्यादा सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्य सड़क जब बनवाई थी उसे बनवाए हुए आज 10 साल हो चुके हैं, तो जो उसमें मरम्मत का कार्य है। बाकी जल निकासी अलीगंज में अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 5 साल से नाले साफ़ नहीं हुए हैं, जिस वजह से बीमारियां गंदगी की वजह से हो रही हैं। उसके अलावा स्कूल के क्षेत्र में, स्कूलिंग के क्षेत्र में अगर मुझे अलीगंज की जनता ने एक बार विश्वास जताया तो वो अलीगंज के स्कूल में और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखेंगे। यानी एजुकेशनल एरिया में आप ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, देखिए अभी जो आपने वादे अपने गिनवा दिए, मुद्दे अपने गिनवा दिए, लेकिन हर बार चुनाव होता है, प्रत्याशी आते हैं, ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि जुनैद मियां में ऐसा क्या खास है कि अलीगंज की जनता उन पर विश्वास करे? अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा और मुझे चुना गया तो मैं अपने परिवार की 4थी पीढ़ी में से यहाँ से चेयरमैन होऊंगा। तो इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि पब्लिक को क्यों विश्वास नहीं है। जब हम लोग 4थी पीढ़ी में पब्लिक के बीच में है तो कुछ ना कुछ हमारे परिवार ने अच्छा किया होगा, भला किया होगा, किसी के साथ कोई गलत नहीं किया होगा, इसीलिए लोग इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। जी मुझे ये बताइए कि
जब मैं बात सपा प्रत्याशी की करती हूँ, वो भी आप ही के समुदाय से है, कम्युनिटी से है, तो जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक बेसिकली, क्या वो बट नहीं जाएगा? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की आप बात करेंगे, 11 तारीख को वोट पड़ना है और 13 तारीख को रिजल्ट आना है। जब 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उस समय आप मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा, मैं आपसे मिलूंगा। जो मेरे समाज की जो मेरी पोलिंगें होंगी, उसमें वो 3 फिगर्स में नहीं पहुंच रहे हैं। 3 फिगर्स में भी नहीं पहुंचेंगे? आई मीन माई वर्ड्स, मैं अपनी बात पूरी तरह रखता हूँ और वो 3 फिगर्स में नहीं पहुंचेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहे आप? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, क्योंकि वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की दमी प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है उनको, जो उनके नेता जेल में है उनके द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है, अब वो पब्लिक और जनता खुद जानती है कि जेल वाले किसी व्यक्ति का समर्थन करेंगे या जो व्यक्ति उनके काम आएगा अगले 5 साल उसका साथ देंगे। जी। जुनैद मियाँ किसी को अपना कंपटीशन अभी देख रहे हैं, अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है काजल जी, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, क्योंकि जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कि उन्होंने वो प्रत्याशी मुझे दे दिया। अगर प्रत्याशी जो 2 और मांग रहे थे, नाम लेना कैमरा में उचित नहीं होगा, तो वो बहुत ही सीनियर लीडर्स थे, अगर वो बीच मैदान में आते तो वाकई मेरे लिए बहुत परेशानी होती, बहुत टफ इलेक्शन होता। लेकिन जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, मैं इसलिए पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि उन्होंने वो प्रत्याशी दे दिया। उसमें एक वजह है, उसमें वजह ये है कि जब इलेक्शन होने से पहले, जब ये मामला कुछ दिन के लिए टल गया था इलेक्शन का, तो ये सीट उस समय बैकवर्ड हो गई थी, बैकवर्ड कैटेगरी में आ गई थी। तो गुप्ता लोगों में बैकवर्ड कैटेगरी में 2 समाज होते हैं, तो उन्होंने, एक महाजन होते हैं, एक अयोध्यावासी होते हैं। यहाँ के महाजन लोगों ने अयोध्यावासियों का हमेशा से उत्पीड़न किया है। अब जब बैकवर्ड हो सकती हैं तो उनका अधिकार था अयोध्यावासियों का। अयोध्यावासियों को यहाँ के महाजनों ने कुछ नहीं दिया आज तक, सिर्फ उनको उत्पीड़न किया है। जब चुनाव आता है तब वो गुप्ता का टैग लगा लेते हैं, तब वो बनियों का टैग लगा लेते हैं, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो अयोध्यावासी महाजन हो जाते हैं। मतलब अपने हिसाब से वेश बदल लेते हैं अपना, अपने हिसाब से। यही चीज का बेनिफिट मिल रहा है। महाजनों ने कभी अयोध्या वासियों को कुछ दिया नहीं, और हकीकत बात यह है, आप ग्राउंड लेवल पे जाओगी तो आप देखोगी जाके, हकीकत में वैश्य समाज के मुख्य तौर पे अयोध्या वासी जो हैं वो ज्यादा तादाद में है, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देंगे ये लोग, इन्हें अपने बराबर का नहीं समझते ये लोग। जुनैद मियाँ क्या करेंगे उनके लिए? उनके लिए जो हर संभव मदद हो सकती है वो संभव मदद उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, और अगर मौका दिया कहीं उनको प्रतिनिधित्व देने का तो अयोध्या वासियों को प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। चलिए, वादे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि अलीगंज के सर्व समाज का क्या लग रहा है आपको, साथ मिलने वाला है? बिल्कुल साथ मिलने वाला है। हम लोग दिखावे की राजनीति नहीं करते, हम लोग फेसबुक की राजनीति नहीं करते, हम लोग व्हाट्सएप की राजनीति नहीं करते। हम लोग ज़मीन पे जाके, घर घर जाके लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं। ये फेसबुक व्हाट्सएप की राजनीति से क्या कहना, मतलब तात्पर्य क्या आपका? इसका तात्पर्य ये है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिया है वो किसी भी मेरे ही कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके गले में पट्टा डाल के और फोटो खिंचवा के उसको वायरल कर देते हैं, तो ये समझते हैं कि उनसे उनका वोट हो जाएगा व्हाट्सएप पर डालने से। तो ये गलत फहमी है उनकी। हकीकत कुछ और है, वो अपने लिए कुछ समझते रहे। मैं तो यही चाहता हूँ वो यही समझे कि उनके साथ हैं सब। अच्छा, आप यही चाहते हैं कि वो यही समझे, इसी गलतफहमी में रहे हैं वो। अच्छा, और ये बात भी कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि उन्होंने आपको ये कैंडिडेट परोस के दे दिया। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कैंडिडेट मुझे दे दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक बार अपनी जनता से हाथ जोड़कर बात कर लीजिए कि भाई हमारा साथ दो। सबके सामने, सबके जो मेरे परिवार ने आज तक आप लोगों के बीच में कहा है, आप लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, अगर इस घर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी आ गया है यहाँ पे हमारी चौखट पे, उसके साथ चलने का काम हम करते हैं। विकास की बात करें, चाहे साथ की बात करें, हम सबको साथ के लेके चलेंगे, सबको साथ लेकर सबका आशीर्वाद मिल रहा है।
चलिए, तो देखिए ये हमारे साथ रहे अलीगंज नगर पालिका से बसपा से चेयरमैन पद उम्मीदवार जुनैद मियां। हालांकि इनके वादे बहुत है, लेकिन जनता जनार्दन आपको कितना विश्वास है नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हालांकि सब कुछ आपके हाथ में है, दूसरे चरण में चुनाव है, 11 मई को वोट डालने हैं। अब देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या होगा, खैर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक हम आपके बीच इसी तरीके से आते रहेंगे और आपको खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।